नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योति और इस वक्त ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम मौजूद है बैतूल स्टेशन पर। दर्शकों, मैं आपको अपने राइट साइड में दिखाना चाहूँगी। आप काफ़ी भीड़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे और आपके लिए पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भीड़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के एक जो 3 दिन के विशाल भंडारा उनके सानिध्य में आयोजित किया गया था विश्व शांति के लिए, उसमें आई हुई ये संगत अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस भंडारे का जो है 3rd डे था और जो संगत है वो अपने घर की ओर अब प्रस्थान कर रही है। आप उस पार वाले अगर आप रेलवे स्टेशन की ओर देखेंगे तो वहाँ पर भी मतलब काफ़ी संख्या में संगत आई हुई है उस तरफ भी, और काफ़ी मतलब भीड़ यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आए हुए कुछ अनुयायियों से जानेंगे कैसा उनको आश्रम में लगा, कैसा फील कर रहे हैं वो अब अपने घर जाते समय। तो दर्शकों, अभी आप मेरे पीछे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानते हैं कैसा फील हो रहा है। मैम, क्या फील कर रहे हैं अभी आप अपने घर की ओर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, हम जब सतलुज आश्रम आते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं और हम यहाँ पे सेवा करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब यहाँ से जाने की बात आती है तो हमें काफ़ी दुख होता है, क्योंकि अब पता नहीं, क्योंकि हम काल की दुनिया में जा रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा नज़ारा, जो हम सतलुज आश्रम गए तो हमें सतलुज आश्रम में जो आपसी भाईचारा, ये सब चीज़ें जो वहाँ रहती हैं, आपसी से हम लोग प्रेम से रहते हैं का, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, बाहरी के ये काल की दुनिया, यहाँ ना जाने किसके साथ क्या हो जाए, किससे कौन सी गलती बन जाए, तो इसलिए हम लोगों को दुख होता है कि अब पता नहीं हम कब मतलब आ भी पाएंगे, दोबारा नहीं आ पाएंगे परमात्मा। तो हम गुरु जी का यहाँ पे दर्शन भी कर पाते हैं जब सतलुज आश्रम में रहते हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो हम परमात्मा के डेली दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब दुख भी हो रहा है और मतलब क्या आपसे फील कर रहा हूँ, मैं अपनी दिल की बात आपसे बोल नहीं सकती कि कितना हम लोगों को रोना आ रहा है अंदर से। मैम, जो अगला समागम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित होगा वो किस डेट को और मतलब किस सानिध्य में होगा? अगला जो हमारा समागम होगा वो जून के मंथ में होगा, 27, 28, 29 को, जिसमें कबीर प्रकट दिवस मनाया जाएगा। कबीर प्रकट दिवस में क्या है कि जो कबीर परमात्मा हैं वो साक्षात परमात्मा कमल के पुष्प पे अवतरित हुए थे, तो उसके सानिध्य में ये अगला समागम रखा जाएगा 3 दिन का। मैम, तो आपको दुखी होने की क्या ज़रूरत है? अभी कुछ दिन बाद फिर आप इसी आश्रम में आ जाएंगी। अभी आपको मतलब इतना दुख मनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है आवश्यकता, हम यहाँ इतने दिन रहे, 3 दिन ऐसे अपने भाई बहनों के साथ सबसे मिलजुल के रह पाए। हम 3 दिन इतने अच्छे से परमात्मा की सेवा किए, सब कुछ किए, लेकिन अब इतने दिन तक हम परमात्मा से दूर रहेंगे और फिर दूर रह कर सर ये है कि हम उतना भक्ति में नहीं कर पाएंगे, उतना हमें सेवा का टाइम नहीं मिलेगी सेवा, जितने हम यहाँ आश्रम में रह के कर पाते हैं सेवा। अब थोड़ी ना हमें सेवा मिलेगी, अब तो वो जून के महीने में मिलेगी ना, हमें कम से कम 1 महीने का वेट करना पड़ेगा उस खुशहाली के लिए। क्योंकि परमात्मा, क्योंकि जब संतों का समागम होता है ना तो खुशी होती है, और परमात्मा की वाणी है कि संत साध मिले साड़ी होगी, बिछड़दा गिल हीरी हो। मतलब साधु संत जब मिलते हैं तो आपसी खुशी होती है, और जब बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।